किसान एसी में नहीं लेट सकता क्या, ये बता दो। अगर ये आरोप लग रहा है कि एसी में किसान नहीं बैठ सकता है, यहाँ पर कूलर नहीं लगा सकता है, पंखा नहीं लगा सकता है, तड़प तड़प के खाली जल के मरे, तो ऐसे देशभक्तों को, जिन्हें आप देशभक्त समझते हैं, ऐसे लोगों को देश का गद्दार कहा जाएगा। 6 साल चलाए सरकार, पूरा बर्बाद कर दिए। एक कृषि बिल वापस ले लेने से हमको ये मत सोच लें कि चुनाव आ रहा है तो हम उस समय कृषि बिल ले लेंगे तो वापस किसान वोट दे देगा। किसान एसी में नहीं लेट सकता क्या, ये बता दो। तो मैं भी तो आदमी हूँ, अगर मैं 22 घंटे काम कर रहा, अगर मैं ये नहीं है सवाल, मेरा ये है कि लोग आपसे क्वेश्चन कर, मतलब हाँ, सोशल मीडिया पर ये चीज उठ गई है कि किसान जो क्यों नहीं लग सकता, किसान एसी में क्यों नहीं लेट सकता, ये बता दो मुझे। 4,000 रुपये ले रहा है। हाँ, अगर हमने प्रेस वालों के लिया, उनके लिए एसी लगवा दिया और उसमें लेट गया हम। मसला क्या था, मतलब ये आप प्रेस वाला कह रहे हैं, मसला क्या था, कैसे शूटिंग होगी? अरे प्रेस के लोग ही तो बैठे थे वहाँ। अच्छा, प्रेस के लोग जब बैठे वहाँ पे इंटरव्यू ले, जब कुछ नहीं, अगर मैं लेट गया ऐसे तो वो होगा। प्रेस के लिए तो इंटरव्यू लेते हो? हाँ, इंटरव्यू लेते, ये मगा भाई आराम कर ले थोड़ा सा, तो उसका फोटो को कर रहे, जब बैठे जब इंटरव्यू लेते, जब कुछ नहीं, उन्हें ऐसे नहीं दिखता। एक अगर प्रेस के लिए मीडिया हाउस बनवा दिया, उसमें अगर एसी लगवा दिया तो कोई जुल्म कर दिया यहाँ पे। अब सारे प्रेस को इंटरव्यू इसमें देख लूँगा झोपड़ी में। तो एक और आरोप लगा हाँ। राकेश टिकैत जी पे कि वो एसी में मतलब एसी लगा के वो कैसे, मतलब लोगों का ये रिएक्ट है कि मतलब किसान एसी में कैसे सोते। देखिए मैम, जो लोग ये कह रहे हैं मैं उनको सिरे से इसलिए खारिज करता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है और हम यहाँ किसान सभी बैठे हुए हैं और जो पुल के नीचे, क्रांति गेट का पुल का नीचे के एरिया है, थोड़ा सा वहाँ छाया मिलती है और किसानों के लिए ये व्यवस्था दी गई कि किसान जब धूप में तड़पता है तो उसके लिए किसान लोग वहाँ एसी कूलर की इत्यादि की व्यवस्था इसलिए की गई है कि मान लीजिए हम तड़प रहे हैं, किसान को ठंडी लग रही है, तो कम से कम जा करके सुबह शाम 10 मिनट वहाँ बैठ करके रिलीफ महसूस करे। अगर ये आरोप लग रहा है कि एसी में किसान नहीं बैठ सकता है, यहाँ पर कूलर नहीं लगा सकता है, पंखा नहीं लगा सकता है, तड़प तड़प के खाली जल के मरे, तो ऐसे देशभक्तों को, जिन्हें आप देशभक्त समझते हैं, ऐसे लोगों को देश का गद्दार कहा जाएगा। हम किसान हैं, अन्न पैदा करते हैं, खेती करते हैं, क्या हम एसी कूलर की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था नहीं करें? इनको ये मिर्ची अपने आइसलैंड में जा कर के लोग मज़ा ले रहे हैं, बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं, और हमारा इस गर्मी में पंखा और कूलर एसी नहीं देख पा रहे हैं कि हम लगा करके किसानों को ये महसूस कराने का प्रयास करते हैं कि उनको अगर कहीं धूप लग गई, जल जाता है। मैं इस समय देखिए, सूरज देखिए चमक रहा है। इस समय क्या बज रहा है भाई? इस समय कितने टाइम हो रहे हैं ज़रा बताइए। 4 बजे। इस समय 4 बजने वाले हैं, 5 बज गए हैं, लेकिन देखिए इस समय भी हम लोग धूप में ही खड़े हैं ना। देखिए सूरज चमक रहा है, एक भी बादल आसमान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम यहाँ धूप से प्रोटेस्ट करके, अगर उस पुल के नीचे अगर हमें ठंडी व्यवस्था दी गई है, अगर जा करके 10 मिनट हम आराम कर ले रहे हैं, तो इनको एसी नज़र आ रही है। ऐसे जो अपने आप को देशभक्त बनते हैं, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। हमारे किसान धूप को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठंडी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हम किसान हैं, हम रात भर सर्दियों में भी जा करके, और हमको अगर 5 स्टार की व्यवस्था मिली तो उसको भी हम ले सकते हैं। और वही कहा गया है कि जो कोई तुम्हें पूछे भाव प्रेम से खाओ खाड़ छुहाड़ा, और ना आवे तो गरज नहीं है, ना कोई हिस्स संसारा, प्रभु गए भी खेल हमारा। तो हम लोग यहाँ पर जो भी हमारे सभी किसान हैं, जिले वाइज सभी लोग अपने से खाना बनाते हैं, सभी लोग खाते हैं, सभी लोग। अब अगर ये भी ना देख जाता हो तो बोलो हम उपवास करके मर जाएं, यही ना लगता है लोगों को, जो लोग ऐसी बात करते हैं। जैसे कि किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं और आपने सभी किसानों ने राज्यपालों को ज्ञापन भी सौंपा, तो इस वक्त भी कुछ चीज़ें हुई गड़बड़, जैसे पंचकुला में किसानों के साथ झड़प हुई पुलिस की, तो ये सब चीज़ें कब तक चलती है? देखिए मैम, एक प्रक्रिया होती है, कोई जो चाहे सरकार हो चाहे जो भी हो, अगर हमारे खिलाफ़ में कोई एक्शन होता है, कोई हमारे खिलाफ़ में कानून बनता है, तो हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है संविधान के अनुसार। हम संवैधानिक तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और संवैधानिक उसमें एक संविधान में ये सिस्टम बनाया गया है
कि कोई भी संप्रभुता से बड़ा नहीं होता है। हमारा ये जो कृषि कानून ये गवर्नमेंट लाई है, खतरनाक कृषि बिल लाई है, ये देश के लिए और समाज के लिए घातक, पूरी तरह से घातक है। इसलिए हम इसको ख़त्म कराने के लिए यहाँ शांति प्रिय ढंग से धरना दे रहे हैं। 7 महीना पूरा हो गया। तो हमारा देखिए एक प्रक्रिया थी, पहले हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन पूरे ज़िले में, पूरे देश में दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री लोगों को दिए, सांसद लोगों का घेराव किए। इसके बाद हम लोगों की प्रक्रिया बढ़ी, राज्यपाल महोदय से राष्ट्रपति के यहाँ दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि शांति कभी असंभव नहीं होती। लोकतंत्र कहता है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं। और इस बार राष्ट्रपति को नाम से हम भेजे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर इसके बाद भी प्रक्रिया नहीं मानती है, तब जा कर के हम जो है, हमारे किसान, लाखों किसान इसमें दिल्ली के बॉर्डर पे आप देखिए नहीं, सब बैठे हुए हैं और हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमें भरोसा है कि हम जीत के जाएंगे इस जंग को। नरेंद्र तोमर सिंह जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने तो कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, किसान आंदोलन खत्म कर दे, कल ही उनका है। मैम, अगर इतना ही संवेदनशील रहते, आप जानते हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम -4 डिग्री से यहाँ बैठे हुए हैं। और आप ये भी जान रहे हैं कि मैं एनसीआर में, पूरे दिल्ली सहित एनसीआर में इस बरसात के महीने में, जून के महीने में अभी एक दिन बारिश नहीं हुई। शुरुआती में 2 दिन बारिश हुई थी, लेकिन पूरा महीना बीत गया, हमें एक बूंद, 2 दिन के अलावा एक बूंद पानी यहाँ बरसा नहीं है। और इस समय 45 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी ज़्यादा है। हम इस हाईवे पर बैठे हैं, यहाँ न कोई पेड़ है, न पौधा है, न कोई व्यवस्था है। हमारे आंधियाँ आती है, टेंट टूट जाते हैं। कभी कभी हम जो है कि खुली आवास में खुली बैठते हैं। जब बरसात होने लगती है तो हम भीगने भी लगते हैं। बरसात तो हुई नहीं, जब धूप लगती है, हमारे यहाँ किसान जानते हैं, पूरा किसान बेचारे इस धूप में पन्नी डाल करके ट्रैक्टर के टाली के नीचे किसी तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और तोमर जी जा करके, जानते हैं, तोमर ही नहीं, तोमर तो एक पिंजरे के तोते बन गए हैं कारपोरेट घरानों के। वो जो कहते हैं वो तोमर जी बोलते हैं। कृषि मंत्री अगर उनको तब हम मानते, जब इस संवेदनशील लाते कि एक राजा के सामने उसकी प्रजा रोड पे बैठी हो, -4 डिग्री में मर रहे हैं। हमारे आज तक के 450 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। उनको शर्म लगनी चाहिए कि हमारे किसान, हमारी प्रजा आज रोड पर बैठी हुई है और अपनी बात शांति प्रिय ढंग से रख रही है। आज पूरे विश्व में इस सरकार की थू-थू हो रही है। पूरे विश्व के कोई देश इनको अपने यहाँ बुलाना नहीं पसंद कर रहा है। तो ये बताइए, बेशर्म सरकार को क्या कहा जाए, तोमर जी को क्या कहा जाए। आज हम यहाँ धूप में तड़प रहे हैं। ये कहते हैं हम आप किसानों के हितैषी हैं, आम जनता के हितैषी हैं। आज हम यहाँ धूप में तड़प रहे हैं। अपने ये लोग जा कर के आइस हिल पर, चाहे वो नैनीताल हो, उत्तराखंड हो, जितने भी हिमालय तक के लोग यात्रा कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो MP MLA इनके हैं, ये लोग यहाँ पर धूप में एरिया छोड़ करके, इसमें कोई स्विट्ज़रलैंड की मज़ा ले रहा है, कहीं कोई कहाँ की। हम यहाँ धूप में तड़प रहे हैं। मैम, तो बताइए कि ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनको तो आप तो सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारी बात पहुँचा भी रहे हैं। ये तो सरकार साहब, लोकतंत्र से मैं रोज़ भी कहता हूँ और सरकार के सामने भी चैलेंज करता हूँ कि इनके पास अब जनाधार एकदम समाप्त हो चुका है। यूपी का चुनाव आने दीजिए। इनको अगर 5 सीट भी जनता दे देगी तो मुझसे कहिएगा, मैं आज ही घोषणा करता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव आने दीजिए। अगर अगर ये जो सरकार है, अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी की जोड़ी जो देश को कंगाल गुलाम बना रही है, इनकी वजह से बीजेपी का अगर कोई कार्यकर्ता अगर गांव में जाएगा ना, तो पब्लिक डंडा लेके बैठी हुई है। आज की डेट में भाजपा के लोग गाड़ियों से झंडा उतार के रख लिए। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि अरे कौन आ रहा है, देश का विध्वंसक लोग आ रहे हैं। लोग अपना झंडा जो है गाड़ियों में रख ले रहे हैं। और MP MLA लोग अब पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक कैंडिडेट खोजें अब जो है, अब इनके पार्टी से। और ये दोनों जोड़ी ने भाजपा को जो बना करके कुछ लोग आए थे, ये तो भाजपा को इतने गहराई में गाड़ दिए हैं। दिनों पे दिन जय दिन बीत रहा है, जय दिन बीत रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी गड्ढे में गिरते चली जा रही है। इसका कारण मैम ये है कि आज हमारे यहाँ ये लोग, इनकी नीतियों ने पूरे कल कारखानों को बंद कर दिए। लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। दिल्ली, बम्बई, गुजरात, जितने भी बड़े महानगर हैं, वहाँ से सारे मजदूर बेचारे काम के अभाव में पलायन कर गए, भूखमरी के शिकार हो गए हैं। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही है। अभी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी ये बोल रहे थे कि हम जेनरिक दवा चला रहे हैं, गरीबों का इलाज होगा। 10 रुपये की दवा पर
500 रुपया 250 रुपया छपवा करके इनके कंपनी वाले जो कारपोरेट घराने वाले हैं ये दवाई के नाम पर लूट रहे हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, आज 35,000 करोड़ गन्ना का भुगतान इनका बकाया किसानों का। अगर 35,000 का, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर गन्ना जिस दिन किसान मिल पे देता है, अगर उसका पेमेंट 14 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो उसको ब्याज सहित पैसा वापस दिया जाएगा। हमारे किसानों का 35,000 करोड़ बकाया है। अगर इसका ब्याज सिर्फ जोड़ दिया जाए तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है, हमारा देश खुशहाल हो सकता है। तो ये लोग, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो ब्याज सहित उनको भुगतान करना पड़ा, लेकिन ये बेशर्म सरकार हमारा तो रेट बढ़ाने को छोड़िए, हमारा दाम नहीं दे पा रही, पैसा नहीं दे रही है। गेहूं जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब हरियाणा तक जो गेहूं पैदा करते हैं, गेहूं जो है कि सरकार MSP पर ना खरीद करके पूंजीपतियों के हाथों में दे दी। आज पूंजीपति 1200 से 1500 रुपये में हमारा गेहूं खरीद रहे हैं। धान की सिस्टम हमारा ख़राब, हम ही से खरीद करके जब हम बीज खरीदने जा रहे हैं तो मैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 500 रुपये लेकर के 2,000 रुपये पर केजी हमें धान का बीज मिल रहा है, अरहर का बीज मिल रहा है। बताओ कि हमारा हमसे खरीद रहे हैं 20 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये किलो, और हम ही को दे रहे हैं जो है 500 से 2,000 रुपये किलो। ये कैसे चलेगा? ये तो हमारे देश को ये लोग बर्बाद कर दिए और सरकार पूरी तरह से जान चुकी है इनका सिस्टम फेल हो चुका है, सारी व्यवस्था चरमरा गई है। पूरा 46 विभाग की जो योजनाएं हैं सब का सब पैसा ये लोग, चारों तरफ से लूट मची हुई है। चाहे पासपोर्ट के नाम पर लूट मची है, मास्क के नाम पर लूट मची हुई है, कोरोना के नाम पर लूट मची हुई है। ये सिर्फ लुटेरी सरकार हो गई है, पूरे देश को बर्बाद करने पे लोग तुले हुए हैं। इसलिए अब इनको एक भी बीजेपी चुनाव लड़े, हम लोग भी चुनाव मैदान उतर रहे हैं। 5 सीट भी इनको जीतने की हैसियत में बीजेपी नहीं रहेगी, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। 6 साल चलाए सरकार, पूरा बर्बाद कर दिए। एक कृषि बिल वापस ले लेने से हमको ये मत सोच लें कि चुनाव आ रहा है तो हम उस समय कृषि बिल ले लेंगे तो वापस किसान वोट दे देगा। इतना जला चुके हैं, उनके बाप की बपौती नहीं है कि कृषि बिल वापस नहीं लेंगे। हम क्रेडिट के साथ गर्व से कहते हैं कि तुम्हारा कृषि कानून मर गया, हम डेथ सर्टिफिकेट के लिए बैठे हैं। तुम्हारे हमें ये नहीं सहानुभूति चाहिए कि तुमने वापस ले लिया तो हम तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। हम मालिक हैं, किसान मालिक है, देश का मालिक है। अगर उसके खिलाफ में अगर कोई कानून बनता है तो जंग लड़ने का उसको अथॉरिटी दी जाती है, वो जंग लड़ सकता है। हम जंग लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे सहानुभूति से तो भीख मांग करके हम अपना अधिकार नहीं लेंगे, हम तुमसे जंग लड़ करके अपना अधिकार लेंगे। इसमें तुम्हारा कोई आसान नहीं है। 7 महीने से हम जल रहे हैं और तुम एसी में बैठ करके मज़ा काट रहे हो। हमारा कृषि बिल वापस करो, हम चले घर। ये मत सोचो कि हम तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। सरकार यहाँ तुम्हारे छाती पर बैठ करके दिल्ली की राजधानी में तुम्हारा इंटेलिजेंस, विजिलेंस, सारे लोग तुम्हारी रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं कि किसान क्या कर रहा है। हम तुम्हारे इस झांसे में नहीं आने वाले कि चुनाव आ रहा है तो हम कृषि बिल वापस ले लेंगे, सारे किसान खुश हो जाएंगे, हमें माला पहनाएंगे। ये सब भूल जाओ। हम लड़ के जाएंगे, अपना जंग जीत के जाएंगे। और जंग जीतने वाला आदमी माला नहीं पहनाता है, माला खुद पहन के जाता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।